नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, वरुण गांधी को लेकर और पीलीभीत को लेकर, लोकसभा सीट पीलीभीत जिसको लेकर चर्चाएं बहुत हुई हैं, बहुत ज्यादा इस पर हो हल्ला मचा कि वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा। चूंकि वरुण गांधी का टिकट काट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत से, तो अब वरुण गांधी का अगला स्टेप क्या होगा, वो क्या करने जा रहे हैं, इस बात से सस्पेंस हट गया है दोस्तों। जी हां, अब वरुण गांधी के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वो खबर क्या है, वो खबर हम आपको बताएंगे। दोस्तों, कहा यह जा रहा था कि क्या वरुण गांधी समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, क्या वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, क्या वरुण गांधी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे, क्योंकि उन्होंने नॉमिनेशन पत्र भी खरीद लिया था। और यह कहा जा रहा था कि वरुण गांधी अब बगावती तेवर अपना रहे हैं, बगावत के मूड में आ गए हैं, और अब वरुण गांधी जो है यहां से पीलीभीत से ताल ठोकेंगे अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तब भी। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सारे कयासों पर विराम लग चुका है। वरुण गांधी को लेकर एक बड़ी खबर दोस्तों यह निकल कर आ रही है कि वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। जी हां, ना निर्दलीय, ना किसी पार्टी से, ना बगावती हो रहे हैं। वरुण गांधी कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। और खबर के मुताबिक दोस्तों यह है कि वो अपनी मां मेनका गांधी के लिए सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, वो अब मेनका गांधी के लिए सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देने वाले हैं वरुण गांधी। और इसके साथ ही साथ दोस्तों कई सारी चर्चाएं चल रही है। नॉमिनेशन पत्र जैसे ही उन्होंने खरीदा, उसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई कि वरुण गांधी इस बार निर्दलीय पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं और मेनका गांधी के लिए वो अब प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले दोस्तों ये कहा जा रहा था कि जैसे ही वरुण गांधी का टिकट कटा, वैसे ही समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई बयान निकल कर आए कि अगर वो आना चाहे तो उनके लिए पार्टी विचार कर रही है। ऐसे बयान निकल कर आए। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्होंने बयान दिया कि अब कांग्रेस पार्टी में आ जाना चाहिए वरुण गांधी को। चूंकि वो गांधी परिवार से हैं, इसलिए उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा है। लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि वरुण गांधी जो है वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और अपनी मां मेनका गांधी का प्रचार करते हुए दिखाई देंगे सुल्तानपुर लोकसभा सीट से। वरुण गांधी की मां जो है वो मेनका गांधी, उन्होंने 6 बार सांसद का चुनाव जीता। परंपरागत सीट है पीलीभीत, और पीलीभीत से उन्होंने जीता है। 2 बार वरुण गांधी जीत चुके हैं। तो कई मतलब दशकों से, अब आप कह सकते हैं कि दशकों से यहां पर पूरा यहाँ प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं वरुण गांधी इस सीट से। और लेकिन अब जितिन प्रसाद को यहां से टिकट दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में उतारा गया है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या जिस तरीके से वरुण गांधी लड़ते आए हैं और जनता जिस तरह से वरुण गांधी के ऊपर पीलीभीत की जनता भरोसा जताती आई है, तो क्या इस बार जितिन प्रसाद वो भरोसा कायम रख पाएंगे? क्या जितिन प्रसाद यहां से जीत दर्ज कर पाएंगे? इसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों की राय क्या है, आप लोग किस तरह से इसका विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, पिछले 10 साल से अगर हम देखें, पिछले 10 साल देखें, तो वरुण गांधी को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सरकार की ओर से नहीं मिली है। सरकार में उन्हें किसी तरह की कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नहीं दिखाई दी है। 2013 में वरुण गांधी को भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया था दोस्तों। और इसी साल उन्हें पश्चिम बंगाल में भाजपा का प्रभारी भी बनाया गया था। और वो वक्त ऐसा था दोस्तों जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में वरुण गांधी का नाम बहुत जोर शोर से लिया जा रहा था। बहुत तेजी के साथ वरुण गांधी आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उसके बाद ना उत्तर प्रदेश में ना केंद्र में वरुण गांधी को कोई वेटेज मिला है, ना ही कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली है दोस्तों। और 2014 में भाजपा की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ दोस्तों, और इसमें वरुण गांधी को जगह नहीं मिली थी। जैसा कि हम बता रहे हैं कि पिछले 10 साल में उनको एक तरह से पार्टी ने इग्नोर किया है। और उसी के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो पिछले 10 साल में उनको नहीं दिया गया, शायद इस बार अब अगर टिकट कटता है तो वरुण गांधी यहां से बगावती तेवर अपना सकते हैं। लेकिन नहीं, खबर कुछ और निकल कर आ रही है दोस्तों। खबर यह निकल कर आ रही है कि पार्टी ने वरुण गांधी के लिए कुछ अलग सोच रखा है। और कोई आश्वासन जरूर दिया गया है दिल्ली में, जिसकी वजह से वरुण गांधी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। इसीलिए लगातार बयानबाजी हो रही थी, खबरें चल रही थी, लेकिन वरुण गांधी का बयान, इस पर किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान निकलकर सामने नहीं आया। 2014 की बात हमने आपको बताई दोस्तों कि नई कार्यकारिणी का गठन हुआ था बीजेपी की, लेकिन उसमें जगह नहीं मिली। 10 साल में वरुण को किसी तरह का कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई पार्टी की तरफ से। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है दोस्तों कि वो लगातार जो सरकार, अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हैं, प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते हैं इशारे इशारे में।
किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते आए हैं और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते आए हैं। और इसी यही एक मेन वजह बताई जा रही है जिसकी वजह से उनको इतने सालों में सरकार की तरफ से या फिर पार्टी के स्तर पर अगर हम देखें, संगठन के स्तर पर देखें, तो किसी तरह की कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। वरुण गांधी 2004 में बीजेपी में शामिल हुए थे। वरुण गांधी 2004 में भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी और पार्टी ने उन्हें 2009 में पहली बार लोकसभा का टिकट दिया था पीलीभीत से और उन्होंने वहां से जीत भी हासिल की। 2014 आया दोस्तों, तो मेनका गांधी को की सीट सुल्तानपुर से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया और मेनका गांधी पीलीभीत आ गई, यानी कि दोनों माता और पुत्र के जो सीट थी उनको बदला गया, यानी मेनका गांधी पीलीभीत आ गई और वरुण गांधी सुल्तानपुर चले गए और दोनों ने अपनी अपनी सीट से जीत दर्ज की। और 2019 में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों ही लोगों की सीट बदली, सुल्तानपुर भेज दिया मेनका गांधी को और पीलीभीत भेज दिया वरुण गांधी को। कहा यह जा रहा था, बहुत दिन से सस्पेंस ये बरकरार था कि इस बार फिर से पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट मिलता है या फिर नहीं मिलता है या फिर कटता है, और वही होता दोस्तों दिखाई दिया कि पीलीभीत से टिकट कट गया वरुण गांधी का। उसके बाद से बहुत ज्यादा राजनीतिक गलियारों में शोर था कि वरुण गांधी जो है अब क्या करेंगे, अब उनका अगला कदम क्या होगा, क्या वो किसी और पार्टी के साथ जाएंगे, पार्टी के साथ बगावत करेंगे, लेकिन नहीं, अब वो सुल्तानपुर में अपनी मां मेनका गांधी का चुनाव प्रचार संभालेंगे और जितिन प्रसाद पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे। तो बहुत दिलचस्प होती जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति, लोकसभा चुनाव बहुत ही ज्यादा यहां पर गहमा गहमी देखने को मिल रही है। कब क्या हो जाए, कब कौन सी खबर आ जाए, किसी को नहीं पता, इसीलिए ये चुनाव बहुत ही ज्यादा रोचक होता दिखाई दे रहा है। और ये फैसला वरुण गांधी के लिए या फिर जितिन प्रसाद जो कि पीलीभीत भेजे गए हैं उनके लिए कितना यहां पर सही रहने वाला है, क्या भरोसा जता पाएगी पीलीभीत की जनता जितिन प्रसाद पर, या फिर वरुण गांधी के लिए क्या कुछ सोचा जा सकता है पार्टी की तरफ से, इन सब बातों का आप भी विश्लेषण कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।